दोस्तों, तो मेरा आज ब्लॉग रहेगा हिमाचल के पहाड़ों के बारे में बताना। तो मई का महीना चल पड़ा है और जहाँ मैदानी इलाकों में भारी कम कड़ाके की गर्मी हो रही है, तो पहाड़ों में अभी भी ठंड है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। जहाँ मैदानी इलाकों में जहाँ लोगों ने अपनी कनक को काट कर दिलाकर खाना शुरू कर दिया, तो पहाड़ी इलाकों में अभी भी कनक हरा है और यहाँ भी अभी कणक काटने का इंतज़ार के लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ 14-15 दिन के बाद यह कणक पक कर तैयार होगी और काटने के लिए तैयार होगी। तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे जो बुज़ुर्ग है मेरे जीजा जी है, तो कणक से यहाँ घास निकाल रहे हैं ताकि यहाँ पशुओं के काम आ सके। क्योंकि यहाँ घास ना निकाले तो इसका जो बीज कणक में के साथ मशीन में पीसा जाता है और दोबारा उग जाता है। तो बारिश लेट होने की वजह से बेशक हुई, तो पहाड़ों के लिए यहाँ बारिश साबित अच्छी हुई। तो हम आ चुके हैं पहाड़ों में और हमारे साथ में बुजुर्ग जीजा जी है। तो ये घास निकालना पड़ता है गेहूं से, क्योंकि इसको अगर निकाले ना तो दोबारा जो मशीनों में दलाया जाता है तो दोबारा इसमें खेत में उगता है। तो इसलिए हमने निकाल दिया पशुओं के लिए। और यहाँ जो कनक है बहुत अच्छा है। और यहाँ पहाड़ों का नज़ारा सलग बलग हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी का है। पहाड़ में आप देख रहे पीछे कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है और कैसे पहाड़ घर है यहाँ के। पहाड़ों की सुंदरता सबको अच्छी लगती है, क्योंकि पहाड़ में ही जो आजकल का मौसम है बहुत अच्छा है। मई महीने में भी यहाँ ठंड होती है, तो पहाड़ में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी में इलाकों में यहाँ जो रास्ता होता है, जो हम पहाड़ी भाषा में उसको बाट बोलते हैं, तो यहाँ चलने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ नीचे कांटे होते हैं। क्योंकि पैर से चलते हुए यहाँ रास्ता बनाया जाता है, तो शहरों के लोगों के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलने के लिए, क्योंकि यहाँ वो मैदानी इलाके में चले हैं, सड़क में चले हैं। तो आप देख रहे हैं तो हम यहाँ बुजुर्ग कैसे चल रहे हैं, बगैर लाठी से चल रहे हैं और उनको आदत बन चुकी है पहाड़ों के लोगों को चलने के लिए। यहाँ के लोग पशु के भी यहाँ चलने के लिए जाते हैं पहाड़ों में, तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों का जनजीवन। और इस बुज़ुर्ग ने यहाँ जैकेट पहना है। मई का महीना होने के बावजूद यहाँ ठंड होती है और यहाँ जो मकान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर मकान स्लेटों के होते हैं, सपाटों के होते हैं, क्योंकि यहाँ पक्का मकान बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने से क्या होता है कि यहाँ जो स्लेट के मकान होते हैं, स्पाट के मकान होते हैं, बर्फ़ पिघल कर नीचे आ जाती है। जो अगर पक्का मकान होता है सीमेंट, तो इसमें बर्फ़ टिकी रहती है, तो उनकी वहाँ बर्फ़ गलती नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादातर यहाँ पहाड़ों में ही कच्चे मकान बनाते हैं। और यहाँ पानी के भी काफ़ी संसाधन होते हैं, क्योंकि नाले से पानी निकलता है। यहाँ लोगों का पेशा सब्जी उगाना और फल को उगाना ज़्यादातर होता है, क्योंकि पहाड़ों में रोज़गार बहुत कम होता है। लोग अपना जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, या सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, तो यहाँ लोगों को नौकरी के लिए शहरों में जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ सेब के बगीचे लगाते हैं, ताकि सेब बेचा जाए, अपना रोज़गार चलाया जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ सेब के बूटे लगाए हुए हैं, तो सेब के बूटे के नीचे कुछ नहीं होता है, तो यहाँ घास उगता है। तो ये घास पशु के चारे के काम आता है। और इसके साथ यहाँ सेब के साथ यहाँ और भी जैसे नाशपाती हुआ, आड़ू हुए, पलम हुए वगैरह इत्यादि बगीचा लगाया जाता है, ताकि लोग अपनी आजीविका कमा सकें। तो पहाड़ों की सुंदरता पे हर एक लोग मोहित होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पहाड़ पे जाऊं। मई का महीना होने के बावजूद मुझे गर्मी एहसास हो रही थी। तो इसके साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं जो पहाड़ों में तंबल का पेड़ होता है, तो यहाँ गांव पहाड़ों में ही ज़्यादातर मिलता है, गांव में भी मिलता है, तो उसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं तंबल। तो यह अभी हरा है, जो पक कर तैयार होता है तो खाने के काम आता है, तो इसको लोग खाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती है गांव में, जो यहाँ शहरों में बहुत मुझे कम मिलती है, क्योंकि आजकल गांव में भी यहाँ कम मिलती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है गांव में जो देखना शहरों में नहीं मिलती है। इसके साथ यहाँ अखरोट भी
के बूटे भी लगाए जाते हैं। और यहाँ लोग अच्छे दामों में अखरोट बेचते हैं। जो इसकी अखरोट के जो पत्ते होते हैं, इसकी टहनी होती है, इसके दातुन के काम में भी आती है। इससे अगर इसके साथ यहाँ आप देख रहे हैं सेब कैसे पहाड़ों में अब लग चुके हैं, छोटे छोटे सेब लग चुके हैं क्योंकि मुख्य पैसा पहाड़ों में सेब उगाना होता है, ताकि लोगों का आमदनी का साधन होता है, काफ़ी होता है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड इलाकों में होता है। इसके साथ ही यहाँ बुराह के फूल भी पहाड़ों में आपको मिलते हैं, जो इसका जूस बनाया जाता है और इसकी अच्छी सी चटनी भी बनाई जाती है। तो आप देख रहे हैं पहाड़ों की सुंदरता क्या क्या होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं लहसुन, पहाड़ों में काफ़ी लहसुन होता है जो तड़के का काम आता है, और लहसुन काफ़ी पहाड़ों में होता है और तड़के में के काम में आता है। इसके साथ ही यहाँ मेथी वगैरह जो हमारा तड़के में लगाते भी काफ़ी उत्पादन पहाड़ों में होता है। लोग हर एक सब्जियां पहाड़ों में लगाते हैं बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ साधन कमाने के साधन बहुत कम होते हैं। इसके साथ आप मटर देख रहे हैं, यहाँ अभी मटर तैयार हो चुके हैं और कभी कुछ मटरों में अभी फूल पड़ रहा है, क्योंकि मैदानी इलाकों में जो मटर होता था वो गर्मियों में तैयार होकर चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो मैदान पहाड़ी इलाकों में अभी मटर की फसल आ रही है। अभी बाज़ार में मटर महंगा बिक रहा है। मटर का सीज़न ख़त्म होने के बाद जैसे फ्रांसबीन वगैरह आती है, तो फ्रांसबीन भी यहाँ काफ़ी उत्पादन करते हैं लोग, ताकि आदमी अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहे, अपने काम धंधे में व्यस्त रहे, अपना रोज़गार चलाते रहे। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें पहाड़ों में होती है, सब्जी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आप देख रहे हैं पहाड़ों में अच्छे मकान हैं। तो अभी यहाँ पहाड़ों में आप देख रहे हैं 2025 का नया मकान बन रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत बिरला मकान यहाँ सीमेंट के पहाड़ों में बनते हैं। गांव में 1, 2 या 4 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और बाकी आप देखें स्लेट के मकान होते हैं। और पहाड़ों में सड़क का साधन बहुत सीमित होते हैं, क्योंकि सरकार के बस में भी हर एक गाँव के लिए हर एक घर के लिए सड़क निकालना मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ जो यहाँ इलाका शेरी कोठी बल पड़ा है, यहाँ के लिए धारी से भी यहाँ लिंक रोड निकाल चुका है। तो यहाँ गाड़ी का आना जाना रहता है। तो इसके साथ आप देख रहे हैं पहाड़ों में जो मटर की फसल कितनी अच्छी उगी है, और लोग छांट रहे हैं अच्छे अच्छे मटर को, बाज़ार में बेचा जाता है। और जो अपने खराब मटर है होते हैं उनको अपने घर में रखा जाता है, उसको छिलकर दाने काम आते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में क्या क्या होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। मेरी वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि मैं नए से नई वीडियो आपको पहाड़ों को दिखाता रहूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। कैसी मेरी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।